गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कितना बजट मिलता है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के नागरिकों को केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण होगा, जहां हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए साल 2024-25 के लिए कितना बजट आवंटित किया है और इसके पीछे के कारण और क्या प्रभाव है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बजट का कैसा जवाब दिया है और वो किन मुद्दों पर केंद्र सरकार से आक्रोशित है। हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कौन कौन सी योजनाओं की घोषणा की है और उनका उद्देश्य और लाभ क्या है। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के विकास और खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसा सहयोग और समन्वय होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल एपिसोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली को केंद्र सरकार से दो प्रकार का बजट मिलता है। पहला, गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली के लिए आवंटित राजस्व और पूंजी बजट, जो दिल्ली के न्यायपालिका, पुलिस, अग्निशमन सेवा आदि के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, केंद्रीय सहायता के रूप में दिल्ली को दिए जाने वाले अनुदान, जो दिल्ली सरकार की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए दिल्ली को गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1168 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जो साल 2023-24 के बजट के बराबर है। इसमें से 1168 करोड़ रुपए राजस्व शीर्षक की तरह और 0.01 करोड़ रुपए पूंजी शीर्षक की तरह दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों का अपना हिस्सा नहीं दिया है, जो साल 2022-23 के बजट में 325 करोड़ रुपए था। इसके बदले में दिल्ली को केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो साल 2023-24 के बजट के बराबर है। ऐसे में इस बजट का दिल्ली के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें दिल्ली की आय और व्यय की तुलना करनी होगी। दिल्ली की आय का मुख्य स्रोत है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जो साल 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए था, जो साल 2024-25 में 65,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। दिल्ली की व्यय का मुख्य शीर्षक है सामाजिक सुरक्षा और विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बस, मेट्रो आदि आते हैं। दिल्ली की व्यय योजना साल 2023-24 में 69,000 करोड़ रुपए थी और साल 2024-25 में 75,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली की आय और व्यय के बीच का अंतर बहुत कम है और केंद्र सरकार का बजट इसमें कोई बदलाव नहीं लाता है। दिल्ली को अपनी आय को बढ़ाने और व्यय को कम करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर होना होगा। दिल्ली को अपने विकास के लिए नए अवसर और योजनाओं को ढूंढना होगा। दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ा है। दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को दिल्ली को दुर्भाग्यपूर्ण और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों का अपना हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि साल 2022-23 के बजट में बंद कर दिया गया था। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों को केंद्र सरकार को आयकर के रूप में 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए वापस मिले हैं। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि दिल्ली को अपने विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत है, जिससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक,
बस, मेट्रो आदि क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को लेकर अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली को उसके अनुसार बजट दिया गया है, जो कि दिल्ली के विशेष राज्य दर्जे के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों का अपना हिस्सा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दिल्ली को अपना खुद का विधानसभा और विधायक हैं, जो कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले एक विशेष स्थिति है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली को केंद्रीय सहायता के रूप में पर्याप्त अनुदान दिया गया है, जो दिल्ली सरकार के योजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए काफी है। हालांकि केंद्र सरकार ने खुद दिल्ली के लिए कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की है, जो दिल्ली के विकास और जनहित में होगी, जिसमें दिल्ली मेट्रो फेज 4 योजना के तहत दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 103.94 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें 6 नए रूट और 79 नए स्टेशन शामिल होंगे। इस योजना की लागत 46,845 करोड़ रुपए है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इस योजना का उद्देश्य है कि दिल्ली के परिवहन को बेहतर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जोड़ना। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के तहत दिल्ली से मेरठ तक का 82 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर नोएडा, गाजियाबाद और मुरादनगर के पार करके मेरठ तक पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 14 लेन होगी, जिसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए और 8 लेन सामान्य सड़कों के लिए होगी। इस एक्सप्रेसवे की लागत 8,346 करोड़ रुपए है, जिसमें 3,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच का समय 60 मिनट से कम करना, यातायात जाम को कम करना और दिल्ली एनसीआर के विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम सीएनजी कॉरिडोर योजना के तहत दिल्ली से गुरुग्राम तक का 58.6 किलोमीटर लंबा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो दिल्ली के द्वारका से शुरू होकर उद्योग विहार, इन्फोसिटी और सोहना रोड को पार करके गुरुग्राम तक पहुंचेगा। इस कॉरिडोर पर 8 स्टेशन होंगे, जहां से लोगों को सीएनजी की सुविधा मिलेगी। इस कॉरिडोर की लागत 2,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इस कॉरिडोर का उद्देश्य दिल्ली और गुरुग्राम के बीच का दूरी को कम करना, सीएनजी का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा की बचत करना। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दिल्ली के बजट का विषय सच में एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच अलग अलग दृष्टिकोण हैं। दिल्ली की सरकार को लगता है कि दिल्ली को अपने विकास के लिए अधिक बजट की आवश्यकता है, जबकि केंद्र सरकार को लगता है कि दिल्ली को उसके विशेष राज्य दर्जे के अनुरूप ही बजट दिया गया है। दोनों सरकारों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक दूसरे से बातचीत करनी होगी और दिल्ली के विकास और खुशहाली के लिए सहयोग और समन्वय करना होगा। ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली के बजट के बारे में जानकारी दी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस विषय पर नई बातें सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।